हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानने वाले हम यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद क्या होता है और इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यजुर्वेद इससे पहले मैंने आपको कराया था ऋग्वेद। अब दोस्तों करा रहा हूँ यजुर्वेद। यजुर्वेद दोस्तों क्या होता है? यजु का जो अर्थ होता है, यजु का जो अर्थ है वो अर्थ क्या होता है? यजु का अर्थ होता है यज्ञ करना। यज्ञ यज्ञ आपने सुना होगा। यज्ञ क्या होता है? जिसमें आहुति वगैरह डालते हैं लकड़ी का और हवन सामग्री होती है, वो यज्ञ होता है। ठीक है, यज्ञ कुंड होता है। यजुर्वेद में यज्ञों के विधि विधान का संकलन जो है मिलता है। तो यजुर्वेद में क्या मिलता है? यज्ञों के विधि विधान का यज्ञों के विधि विधान का क्या मिलता है हमें? संग्रह मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? संग्रह मिलता है। इसको आप संग्रह बोल सकते हैं, संकलन बोल सकते हैं आप, मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपका निकल के आता है तो यजुर्वेद, यजु का क्या अर्थ होता है? यज्ञ। यजुर्वेद में क्या जानकारी मिलती है? यज्ञों के विधि विधान के संकलन की जानकारी जो है इसमें मिलती है। यानी किस प्रकार से यज्ञ कराए जाते हैं और किस प्रकार जो है यज्ञ सफल होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती है। ठीक है, वैदिक मंत्रों के संग्रह को यजुर्वेद में बताया गया है। वैदिक मंत्रों के संग्रह को यजुर्वेद में बताया गया है। ठीक है, तो यजुर्वेद में वैदिक मंत्रों के संग्रह को किसमें बताया गया है? यजुर्वेद में बताया गया है। ठीक है, यह वैदिक अनुसंधान से संबंधित है। ये दोस्तों पुराने ज़माने में जिसको हम वैदिक अनुष्ठान बोलते हैं, वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। अब दोस्तों आजकल के लोग इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते, साधु महात्मा वगैरह करते होंगे, लेकिन दोस्तों आज की जनरेशन बिल्कुल जो है अपने जो है वेद को भूल चुकी है। ठीक है, तो यजुर्वेद का जो यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है, जिसमें वैदिक अनुष्ठान संबंधित कराए जाते हैं। ठीक है, यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये लिखेंगे आप। यजुर्वेद के यजुर्वेद के यजुर्वेद के यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं दोस्तों अर्धवयु। उनको क्या कहते हैं? अर्धवयु कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्धवयु उनको कहते हैं। यह वेद गद्य व पद दोनों शैली में है। यह वेद जो है गद्य व पद दोनों शैलियों में है। यह वेद गद्य व पद दोनों शैली में है। ठीक है, यह वेद किस में है? गद्य और पद दोनों शैलियों में यह हमें मिलता है। यजुर्वेद में कर्म कांड प्रधान है। यजुर्वेद में कौन सा कांड प्रधान है? तो कर्म कांड प्रधान है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं।
यजुर्वेद में कर्म कांड प्रधान है। यजुर्वेद में क्या प्रधान है? तो यजुर्वेद में कर्म कांड प्रधान है। ठीक है दोस्तों, यजुर्वेद में क्या प्रधान है? तो कर्म कांड प्रधान है। इसमें बलि प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसमें बलि प्रथा का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है दोस्तों? इसमें बलि प्रथा का उल्लेख जो है मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? बलि प्रथा का उल्लेख इसमें मिलता है। इसके 2 भाग हैं। यजुर्वेद के कितने भाग है दोस्तों? तो ये भी क्वेश्चन आया था। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। 2 भाग हैं। पहला भाग कौन सा है? तो पहला भाग आपका होता है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद। और दूसरा जो आता है आपका शुक्ल यजुर्वेद। कौन सा होता है दोस्तों? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, 2 प्रकार के आपके वेद होते हैं। ठीक है, अगला जो वेद है दोस्तों उसको बोलते हैं सामवेद। सामवेद ये आपका तीसरा वेद है। मैंने आपको 2 वेद करा दिए। तीसरा वेद कौन सा है आपका? सामवेद। साम का अर्थ दोस्तों क्या होता है? साम का अर्थ होता है गान। गान ये जिसे बोलते हैं संगीत। ठीक है, साम का क्या अर्थ होता है? गान या संगीत। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। इसमें यज्ञों के समय, जब यज्ञ होते थे, यज्ञों के समय जब यज्ञ होते थे तो यज्ञों के समय या अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों, जिसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? ऋचाओं भी बोलते हैं, के संकलन का संकलन है। ठीक है, सामवेद का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ होता है गान या संगीत। इसमें यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों या ऋचाओं का क्या मिलता है? संकलन मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? संकलन। मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। तो मंत्रों को जो गाता है उसे क्या कहते हैं? मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। उद्गाता कहलाता है। मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया है। इसे क्या बोला गया है? इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया है। ठीक है, इसे भारतीय संगीत का क्या कहा गया है? भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया है। सामवेद में दोस्तों कितने मंत्र हैं? तो सामवेद में क्वेश्चन आ जाता है, सामवेद में 1875 मंत्र, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं? ऋचाएं हैं। ठीक है, सामवेद में कितने मंत्र हैं? तो 875 मंत्र हैं, जिसमें से 75 से अधिक अतिरिक्त जिसमें से 75 से अतिरिक्त शेष
अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। ऋग्वेद से ली गई है, ठीक है। सामवेद में 875 मंत्र है, जिसमें से 75 से अधिक किससे ली गई है? ऋग्वेद से ली गई है, ठीक है। ऋग्वेद जो आपका पहला वाला वेद होता है उससे जो है लिया गया है, ठीक है। इसका संकलन जो है ऋग्वेद आधारित है। इसका संकलन क्या है? इसका संकलन ऋग्वेद आधारित है, यानी ऋग्वेद के आधार पर भी इसका जो है संकलन जो है किया गया है, ठीक है दोस्तों। यह सबसे छोटा वेद है। इसकी संख्या जो सामवेद है, यह सबसे छोटा वेद है। क्वेश्चन आ भी आता है कि यह सबसे छोटा वेद किसे माना जाता है? सबसे छोटा वेद सामवेद को माना जाता है। इसकी शाखाएं दोस्तों कौन कौन सी है? तो शाखाएं इसकी याद कर लेंगे। शाखाएं इसकी पहली शाखा क्या नाम होता है? पहली शाखा का नाम है कौथुमी। क्या नाम है? कौथुमी। और दूसरी जो शाखा है उसका नाम क्या है? पहली कौथुमी होगी आपकी, दूसरी होगी जैमिनीय। और तीसरा जो है, तीसरा आपका हो जाएगा, तीसरी शाखा कौन सा है? राणायणीय। तो 3 इसकी क्या है? शाखा है दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम करेंगे किसके बारे में? अगली वीडियो जो भी आएगी उसमें हम करेंगे अर्थवेद के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको 3 जो है वेद करा दिए। कौन कौन से करा दिए वेद? ऋग्वेद करा दिए, यजुर्वेद करा दिए, सामवेद करा दिए, ठीक है। तो अगली हम जो करेंगे अगला वेद करेंगे अर्थवेद, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी ये जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।